कि ये है बुनियाद के पत्थर, इन्हें न छेड़ो तुम, ये हटेंगे तो इमारत भी दरक जाएगी। इस सरकार को गंभीरता से इन मजदूरों के हितों में सोचना चाहिए। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। 4 साल बाद विधानसभा में गरजे अब्बास अंसारी, तो वहीं संसद में अफजाल अंसारी ने शाराना अंदाज में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी ने जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखी, वो चर्चा में है। जी हाँ, एक तरफ संसद में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने शाराना अंदाज में अपनी बात रखी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी ने 4 साल बाद सदन में बोलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्पीकर ने रोकने का प्रयास किया, फिर अब्बास अंसारी ने जो कहा वो सुर्खियां बन गया। वो भी आपको हम आगे बताएंगे, सुनाएंगे। वहीं अफजाल अंसारी ने संसद में केंद्र सरकार और बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने शाराना अंदाज में जनता से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। मजदूरों का भी उन्होंने संसद में जिक्र किया, जिससे उनका संबोधन और भी चर्चाओं में आ गया। उनका अनुभव और बोलने का तरीका साफ दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान मजदूरों के पलायन का जिक्र करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि जब उन्हें सबसे अधिक सहारे की जरूरत थी, तब वे पलायन को मजबूर हुए। उन्होंने श्रम नीति को केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न बताया। शाराना अंदाज में अफजाल अंसारी ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा, यह संसद है, यहां वादों की खेती लहलहाती है, बजट में खूबसूरत शब्दों के मोती सजाती है, वही फुटपाथ पर मजदूर की तकदीर सोती है और यहां कागज में जन्नत रोज तामीर होती है। जरा आप भी सुनिए अफजाल अंसारी को। और दुनिया ने देखा कि कोविड के समय जब मजदूर अकेला छोड़ दिया गया और अपनी गठरी, अपनी मोटरी, अपने बच्चे को गोद में समेटे और किस तरह से दर दर भटकता हुआ वापस अपने गांव को जाने के लिए निकल पड़ा। सरकार ने उनको जाने की कोई व्यवस्था तो नहीं की। हाँ, उनके रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की गई। उन पर इस तरह से आक्रमण किए गए जैसे वो कोई विदेशी घुसपैठिए हों। जगह जगह रोक करके उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया जैसे वो इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु हो। ऐसी स्थिति में हमारे देश के मजदूरों में इस सरकार के प्रति बहुत ही निराशा है। हर तरफ इस सरकार के रवैये से लोगों में दुख है और लोगों सरकार के प्रति एक आक्रोश है। शब्दों के मोती सजाती है, वहां फुटपाथ पर मजदूर की तकदीर सोती है और यहां कागज में जन्नत रोज ही तामीर होती है। अध्यक्ष महोदय, हम तो ये कहना चाहते हैं कि मजदूर जो अपना श्रम और अपना पसीना बहा करके आज अपने प्रांत में उसे जब 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है तो वो पलायन कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की तो यह स्थिति है कि करोड़ों की संख्या में मजदूर अपने घर पर अपने बीमार मां बाप को छोड़ करके और 2 पैसे की रोजी के लिए घर से निकल जाता है। इनको बाहर चला जाता है और हमारी सरकार ढिंढोरा पीटती है कि भर्ती इजराइल में हो रही है और भर्ती रशिया और यूक्रेन में हो रही है, जहां बम के गोले गिर रहे हैं, जहां बस्तियां खंडहर बना दी जा रही हैं। अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हमारा मजदूर उस दिशा में भी बढ़ रहा है किस तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सके। हम इस सरकार से 2 पंक्तियां अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि ये हैं बुनियाद के पत्थर, इन्हें न छेड़ो तुम, ये हटेंगे तो इमारत भी दरक जाएगी। इस सरकार को गंभीरता से इन मजदूरों के हितों में सोचना चाहिए। इन्हीं मजदूरों के परिश्रम का नतीजा है कि आज देश 140 करोड़ आबादी के बावजूद ये मजदूर जिसे सरकार कोई रोजगार तो नहीं दे सकी,
लेकिन वो अपना श्रम, अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार को 2 जून रोटी देने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में इस तरह के जो संशोधन लाए जा रहे हैं, इनमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिसमें यदि उद्योगपतियों के हितों को ध्यान दिया गया और मजदूरों के अधिकारों में कटौती की गई, उनके अधिकारों को नष्ट करने का प्रयास किया गया, तो ये सरकार एक बहुत बड़ी भूल करेगी जिसे देश का मजदूर कभी माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, उनकी शायरी ने सदन का माहौल बना दिया। उनके शब्दों में एक और व्यंग था तो दूसरी ओर मजदूरों के प्रति संवेदना भी झलक रही थी। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि योजनाओं और बजट के बड़े बड़े वादों से ज्यादा जरूरी है कि जमीनी स्तर पर मजदूरों की स्थिति सुधरे। वहीं अब्बास अंसारी का विधानसभा में भाषण इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि उन्हें 4 साल बाद बोलने का मौका मिला। पिछले कुछ वर्षों में वे कानूनी मामलों और जेल की वजह से राजनीति से दूर रहे। इस कारण वे सदन में अपनी बात नहीं रख पाए थे। जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और भी कई मुद्दों को उठाया। जी हाँ, सदन में जब अब्बास अंसारी बोल रहे थे तभी उनका समय पूरा होने पर सदन की अध्यक्षता कर रहे मनोज पांडे ने उन्हें रोका। तो इस दौरान अब्बास अंसारी के जवाब ने सभी को भावुक कर दिया। अब्बास अंसारी ने थोड़ा समय मांगते हुए कहा, मैं 4 साल में पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं 30 सेकंड और लूंगा। जी हाँ, आगे उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी को समझिए और मेरा तो ये भी ठिकाना नहीं कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा। आप जानते हैं, इसलिए मेरी बातों को सुन लीजिए। मेरी मजबूरी को समझिए और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा। आप जानते हैं। नहीं, आप बोलेंगे। तो इसलिए मुझे मेरी बातों को सुन लीजिए। साहब, मेरे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि किसी भी, चाहे वो शहर का इलाका हो या देहात का इलाका हो, किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है और स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं। सर, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी इन गुजारिशों को आप अपने साथ जोड़ते हुए। तो देखा आपने किस तरह से विधानसभा में अब्बास अंसारी और संसद में अफजाल अंसारी ने अपनी बात रखी, जो सुर्खियों में इस वक्त तो बनी हुई है। तो इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4 PM।